सभ्यसाची ने ये स्कूल की यूनिफॉर्म्स डिजाइन की है और यकीन मानो ये इस स्कूल की सबसे कूल बात भी नहीं है। ये स्कूल का नाम है राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल। गर्मियों के दौरान स्कूल के बाहर जैसलमेर में टेम्परेचर जाता है 50 डिग्री तक, लेकिन इस स्कूल के अंदर का टेम्परेचर 10 डिग्री कम रहता है और वो भी बिना एसी के। 10 डिग्री का मतलब जानते हैं आप? ये ऐसा हुआ जैसे मुंबई से लोनावले के बीच का फर्क, या कभी कभी दिल्ली और शिमला के बीच का फर्क। और फर्क बस बिल्डिंग के अंदर और बिल्डिंग के बाहर का है। इसकी वजह 3 चीजें हैं और हो सकता है कि तीसरी चीज सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाए, क्योंकि मेरे तो आए थे। एक, इसकी बनावट। आप इस कर्व को देखिए जो ये स्कूल का डिजाइन है। ये खूबसूरती के लिए बस नहीं है। सीधी दीवार रेगिस्तान की गर्म हवा से सीधी टकराती और गर्म हो जाती, लेकिन कर्व होने के कारण हवा बिल्डिंग के राउंड राउंड घूमती है और गर्म नहीं होती। ये एक बहुत सुंदर मिसाल है कि जब हम बिल्डिंग डिजाइन करते हैं तो हम प्रकृति के साथ लड़के नहीं, उसके साथ मिलकर भी डिजाइन कर सकते हैं। दूसरा, इसका पत्थर। उन्होंने जो पत्थर यूज किया है वो है मोटा सुनहरा सैंडस्टोन, और ये इतना डेंस है कि दिन भर धीरे धीरे गर्म होता है और रात को धीरे धीरे ठंडा होता है, और इसी वजह से तापमान एक साथ ऊपर या एक साथ नीचे नहीं आता। और ये वही पत्थर है जिससे जैसलमेर फोर्ट बना है। और मैं यही सोच रही थी कि जो रेगिस्तान हमें 50 डिग्री की गर्मी दे रही है, उसी ने हमें इससे बचने के लिए ये पत्थर भी दिया है। और आखिरी, इसकी जालियां। एक छोटा डेमो देती हूँ। अपना हाथ लीजिए और उस पर फूंक मारिए। आपको गर्म लगा होगा। अब वही मुंह को थोड़ा बंद करके फिर से फूंक मारिए, और ये वाला थोड़ा ठंडा लगा होगा। और यही टेक्निक का इस्तेमाल ये जालियां करती है। धीमी गर्म हवा आती है और इन जालियों से टकरा कर वो तेज हो जाती है, ठंडी हो जाती है और क्लासरूम के अंदर चली जाती है। और इसके बारे में मैं एक दोस्त से बहुत मजेदार बात कर रही थी कि सदियों पहले ये जालियां यूज होती थी फोर्ट्स में, ताकि कोई बाहर से औरतों को अंदर देख ना पाए, औरतों को छुपाने के लिए। और इस स्कूल में वही जाली उस कमरे को ठंडा करती है जिसमें हमारी बेटियां पढ़ रही हैं। और अब मैं उस बात पर आती हूँ जो मैंने बोला था आपको पहले कि हो सकता है आपकी आंखों में आंसू आ जाए। जिन हाथों ने ये स्कूल बनाया, पत्थर दर पत्थर, वहाँ के वर्कर्स, वो पता है कौन थे? वह इस स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के पिता थे। तो राजस्थान के इस कोने में जहाँ पे हमेशा बेटियों की कदर शायद हुई नहीं है, वहाँ ये पिता वो थे जो आज इंटरनेट में गर्ल डैड पुकारे जाते हैं। वो पिता जो अपने बेटियों को एम्पावर करना चाहते हैं।